गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज के वीडियो में जो हम लोगों को पढ़ना है वो स्पेशली कुछ मिलेट्स क्रॉप ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। कौन सी क्रॉप बच्चों? मिलेट्स क्रॉप ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में चार मिलेट्स क्रॉप बेटे उगाई जाती हैं। देयर आर 4 मेन मिलेट्स क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया। पहला होता है बेटा ज्वार। पहला मिलेट्स क्रॉप को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ज्वार क्रॉप, ज्वार मिलेट्स क्रॉप। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिलेट्स क्रॉप। तो पहला मेन इंडिया में जो मिलेट्स क्रॉप उगाई जाती है ज्वार। दूसरा बच्चों है बाजरा, बाजरा क्रॉप उगाई जाती है। मिलेट्स क्रॉप ज्वार के बाद बाजरा उगाई जाती है। एंड देन रागी एंड मेजे। कौन सी? रागी क्रॉप उगाई जाती है, रागी। एंड देन इंडिया पे जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती है वो उगाई जाती है बच्चों मेज क्रॉप उगाई जाती है। तो इस तरीके से ये चार इंडिया की मेन क्रॉप्स हैं जो कि मिलेट्स मेन क्रॉप है। मेन क्रॉप्स नहीं, मिलेट्स की मेन क्रॉप्स हैं। मिलेट्स जो उगाए जाते हैं उनमें से उगाए जाते हैं। इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय द, ये जो बेटे उगाए जाते हैं, मिलेट्स उगाए जाते हैं, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में अगर हम देखें, क्लाइमेटिक कंडीशन तो इन सभी की लगभग क्लाइमेटिक कंडीशन सेम ही है। ठीक है बच्चों, क्लाइमेटिक कंडीशंस इन चारों क्रॉप्स की लगभग सेम ही है। ग्रेन्स ऑलमोस्ट सेम विद स्लाइट थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ, प्लस स्लाइट वेरिएशन। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट सेम है। मीन मंथली टेम्परेचर भी लगभग सेम है। टेम्परेचर अगर इन क्रॉप्स के मीन मंथली टेम्परेचर के बारे में देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के बच्चों 32 डिग्री सेल्सियस तक की ये अलग कुछ वेरिएट करती हैं टेम्परेचर में। टेम्परेचर जो मिलेट्स क्रॉप का टेम्परेचर है वो लगभग 18 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस तक मिलेट्स क्रॉप के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ये वेल ड्रेन एरिया में भी उगाई जाती हैं। तो अब अगर एक एक क्रॉप्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हम बेटे देखते हैं ज्वार के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? ज्वार मिलेट्स क्रॉप के बारे में देखा जाए। ज्वार मिलेट्स क्रॉप के बारे में देखा जाए बच्चों तो ये इंडिया की थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, इंडिया की थर्ड इम्पोर्टेंट। इट इज द, ज्वार जो है बेटा इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है। ठीक है, थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है बच्चों। कौन सी फूड क्रॉप्स है? हमारी मिलेट्स, ज्वार। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फर्स्ट इम्पोर्टेंट मेन फूड क्रॉप्स, जिसमें से हम लोगों ने राइस के बारे में पढ़ा था और व्हीट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद पल्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद फिर मैंने बताया कि हम लोगों का जो थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है वो बच्चों क्या आता है? ज्वार आता है। अगर देखा जाए कि ज्वार के प्रोडक्शन में तो इट इज ग्रोन महाराष्ट्र में। अगर मेन देखा जाए तो लीडिंग प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार बच्चों, अब ज्वार के बारे में देखा जाए तो कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र बच्चों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार है। पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार जो है बच्चों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। इसके बाद बच्चों इसके जो बाकी फॉलोड बाई कर्नाटका। कौन कौन से अदर स्टेट के बारे में देखा जाए तो कौन कौन से बच्चों? कर्नाटका है, कर्नाटका इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में भी बच्चों क्या कहते हैं ज्वार का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आपको याद रखना है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बेटा मध्य प्रदेश
में भी मध्य प्रदेश में भी आपका ज्वार का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वेयर द व्हिच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार प्रोडक्शन। ज्वार के प्रोडक्शन के सबसे लीडिंग ये 4 स्टेट्स हैं। पहला बच्चों महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट या लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार, and then followed by Karnataka, Andhra Pradesh, and Andhra Pradesh, Madhya Pradesh. These are the Andhra Pradesh, Karnataka, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। जिनमें से सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो है बच्चों वो आपका कर्नाटका है, वो सॉरी महाराष्ट्र है, देन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश। दीज आर द 4 मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द ज्वार। इसके बाद अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड रेनफॉल जो होती है बेटा, रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर द ज्वार प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड रेनफॉल किस रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर द फॉर प्रोडक्शन ऑफ ज्वार, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ज्वार जो है बच्चों, वो ज्वार जो है वो क्या है 30 to 60 डिग्री, 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, ये इसके लिए आइडियल रेनफॉल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ज्वार। तो ज्वार प्रोडक्शन के लिए जो है वो बेटे क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये इसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो रेनफॉल की ज़रूरत है वो 30 to 60 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। और इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। इसके बारे में देखा जाए बच्चों तो ये दोनों है, ये फूड एंड फोडर क्रॉप बोथ है। फूड क्रॉप के रूप में भी यूज की जाती है, फूड क्रॉप्स के रूप में भी बेटा ये यूज की जाती है, और फूड क्रॉप के साथ साथ बच्चों ये फोडर क्रॉप में भी यूज की जाती है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फोडर क्रॉप के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। फोडर क्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों, फोडर क्रॉप्स के रूप में भी यूज की जाती है। फोडर क्रॉप्स का मतलब हुआ करता है कि ये मतलब एनिमल्स के जानवरों के लिए चारा के रूप में भी इसे यूज की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा द स्टूडेंट हु बिलोंग फ्रॉम द गांव, जिससे गांव में बेटे चरी जैसा एक प्लांट होता है, चरी नहीं बट हम कह सकते हैं कि जोंढरी जिसे बोलते हैं, यहाँ की भाषा में जोंढरी बोला जाता है, बट आई डोंट नो दैट व्हाट इज इट्स नेम ऑफ द लोकल, बट इन माई डिस्ट्रिक्ट्स इट इज ऑल्सो नोन एज जोंढरी बोलते हैं इसे, बट इट इज याद रखो ज्वार क्रॉप्स होती है। और ज्वार क्रॉप्स इज इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द क्या कहते हैं मतलब इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती है, ये 4th इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती है, और ये दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट होती है बेटे, फूड क्रॉप्स भी होती है एंड इट इज आल्सो ए फोडर क्रॉप्स, फूड एंड फोडर क्रॉप्स दोनों के रूप में इसे यूज किया जाता है। इसके बाद बच्चों सेकंड इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप में, सेकंड इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप में बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बाजरा के बारे में बात करेंगे, बाजरा के बारे में बात करेंगे बच्चों। बाजरा भी फूड एंड, पहली बात बच्चों बाजरा भी इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप्स होती है, और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप कहा जाता है, और इसे बेटे सर्व्स एज ए फूड ऑफ पुअर पीपल। बाजरा को बेटा एक बात याद रखना, इसे फूड ऑफ पुअर, 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फूड ऑफ पुअर पीपल या क्रॉप ऑफ पुअर पीपल, इसे फूड ऑफ पुअर पीपल बोलते हैं, या क्रॉप ऑफ पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों का इसे खाना बोलते हैं, गरीब लोगों की क्रॉप भी इसे बोल सकते हैं। इट कैन बी आल्सो आस्क्ड एज ए फूड ऑफ द पुअर पीपल या फूड ऑफ द क्रॉप ऑफ द पुअर पीपल। ये भी बच्चों, ये भी इसके लिए भी याद रखो, इट इज आल्सो फोडर एंड फूड क्रॉप, फूड एंड फोडर क्रॉप का मतलब समझते हो, मैंने बार बार बताया बेटा, फूड तो मतलब जो मैन लोग खाते हैं, और फोडर क्रॉप मतलब इट इज ए फूड ऑफ एनिमल्स आल्सो, एनिमल फूड। फोडर का मतलब क्या होता है बेटे, एनिमल फूड के रूप में भी इसे यूज किया जाता है, एनिमल फूड के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। कौन सी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं अबाउट द बाजरा के बारे में। अब अगर इसके बारे में देखा जाए बच्चों तो ये ड्राई वार्म, इसे जो रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन इस क्रॉप के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए जो जरूरी होता है बेटा, वो ये होता है कि इसके लिए वार्म एंड ड्राई एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, ड्राई एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए।
ड्राई एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है बेटे बाजरा के लिए। एंड इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है बच्चों, रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू क्या होता है बच्चों 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। ये 30 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द बाजरा क्रॉप्स। और इसके लिए जो एवरेज रेनफॉल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल इसके लिए एवरेज रेनफॉल क्या चाहिए बच्चों लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। ये स्पेशली ड्राई एरिया में इसे स्पेशली उगाया जाता है। बाजरा इज ग्रोन इन ड्राई एरिया क्योंकि इसे एनुअल रेनफॉल भी कम चाहिए। तो इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे देश का, सबसे ड्राई जो स्टेट्स है वो बेटे राजस्थान है। तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा जो है बच्चों, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा जो है बच्चों क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार के प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा क्या बेटा, राजस्थान है। राजस्थान के बाद ये बेटे फॉलोड किया जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, हरियाणा। कहाँ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में भी इसका प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन होता है। गुजरात एंड हरियाणा में भी इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है, गुजरात एंड हरियाणा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन इसका सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटे वो आपका राजस्थान है। मैंने पहले बताया कि इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, एज वेल एज लो रेनफॉल की जरूरत होती है। टेम्परेचर इसके लिए मैंने बताया कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस क्रॉप्स वुड बी 25 to 25 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल 40 to 50। तो सच टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन स्पेशली प्रेजेंट इन द राजस्थान। दैट्स वाई द रीजन राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे हमने दो मिलेट्स क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, एक ज्वार और एक बाजरा। ज्वार का लार्जेस्ट जो स्टेट्स है वो बेटा महाराष्ट्र है, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो बाजरा के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो बेटा राजस्थान है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड हरियाणा, दीज आर द। ठीक है, और ये दोनों बेटे जो क्रॉप्स होती हैं ये फूड एंड फोल्डर क्रॉप्स होती हैं। फूड एंड फोल्डर क्रॉप्स मतलब समझ रहे हो, फूड एंड फोल्डर क्रॉप्स का मतलब होता है दे आर बोथ satisfying the needs of the man as well as the animals. It is providing the food for the man as well as the fodder मतलब food for the animals also. ठीक है, इसके बाद बच्चों जो हम आगे जो क्रॉप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रागी। रागी जो है वो थर्ड इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती है बच्चों। आगे की जो हम लोगों का क्रॉप है, आगे का जो क्रॉप्स है बच्चों वो क्या होगी, रागी क्रॉप्स होगी। कौन सी क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रागी क्रॉप्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। रागी इज द थर्ड इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप ऑफ इंडिया। तो थर्ड इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों रागी। तो रागी बेटे ये एक, रागी के बारे में देखा जाए तो ये आयरन रिच क्रॉप्स होती है, मिलेट्स रिच इन आयरन। तो जो रागी होती है, रागी क्रॉप्स के बारे में अगर देखा जाए बच्चों, रागी क्रॉप के बारे में देखा जाए तो रागी क्रॉप जो होती है, रागी क्रॉप जो होती है बेटा ये रिच इन आयरन एंड आयरन के बारे में आप लोग जानते हो कि आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। रिच आयरन के बारे में देखें तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेकिंग ऑफ या फॉर द जनरेशन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए बेटे, ब्लड जनरेशन के लिए ह्यूमन बॉडी में। रागी के बारे में देखा जाए तो इसमें कैल्शियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा है, रफेज भी इसमें होता है, विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन द डाइजेशन। ठीक है बच्चों, और इसके बाद ब्लैक सैंडी, इसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉइल होती है वो रेड ब्लैक सैंडी लोमी सॉइल होती है। रिक्वायर्ड सॉइल के बारे में अगर देखें, रिक्वायर्ड सॉइल जो होती है वो रेड ब्लैक
लोमी सॉइल इसके लिए इम्पॉर्टेंट सॉइल होती है, लोमी सॉइल। तो ब्लैक रेड ब्लैक लोमी सॉइल्स इज द इसके लिए इम्पोर्टेंट सॉइल होती है। और इसके प्रोड्यूसर के बारे में देखा जाए बेटा तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रागी। ठीक है, कौन? कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, प्रोड्यूसर ऑफ रागी। तो कर्नाटका रागी के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक को होल्ड करता है बच्चों। एंड फॉलोड बाई, इसको कर्नाटका के बाद जो फॉलोड बाई है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु इज द सेकंड लार्जेस्ट, तमिलनाडु इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बच्चों तमिलनाडु है। तमिलनाडु एज वेल एज अदर स्टेट्स में बेटे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड है। हिमाचल प्रदेश, है, उत्तराखंड है, सिक्किम है एंड झारखंड है। उत्तराखंड, सिक्किम एंड झारखंड। कौन कौन से बच्चों? उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी क्रॉप्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद बच्चों मेज के बारे में देखते हैं। मेज फोर्थ इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप है। किसके बारे में देखते हैं? मेज के बारे में देखते हैं। मेज क्रॉप्स देखा जाए तो मेज क्रॉप्स बेटे 4 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती है। ये भी फूड एंड फोडर क्रॉप्स होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये भी फूड एंड फोडर क्रॉप्स होती है। बार बार मैं आप लोगों को फूड एंड फोडर क्रॉप्स के बारे में बता रहा हूँ कि वो क्रॉप्स जो एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करे एज वेल एज द मैन और एनिमल दोनों के लिए फूड प्रोवाइड करे, दैट इज फूड एंड फोडर क्रॉप। तो ये फूड एंड फोडर क्रॉप्स होती है। पहला इंपॉर्टेंट थिंग्स ये खरीफ क्रॉप होती है। क्या होती है बच्चों? ये खरीफ क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप का मतलब समझ गए ना? इसकी जो सोविंग की जाती है बच्चों कब की जाती है? जून और जुलाई में की जाती है। और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं बच्चों? ये खरीफ क्रॉप होती है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यही बेटे मेन चीज है। टेम्परेचर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है बच्चों इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द मेज के लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस होती है। रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है बच्चों। एंड इट इज वेल ग्रोन, एलुवियल सोइल में ज्यादा उगाई जाती है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड जो एलुवियल सोइल होती है बेटा वो क्या होती है? एलुवियल सोइल होती है। एलुवियल सोइल इसके लिए इम्पोर्टेंट सोइल होती है। एलुवियल इज द इम्पोर्टेंट सोइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द मेज। इट इज यूज मेन्योर और HYV सीड हाई प्रोडक्शन के लिए इसे यूज किया जाता है। और इसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखा जाए बच्चों तो मेज और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखा जाए तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है बेटा? कर्नाटका है। सबसे पहले बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद बच्चों उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आती है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। आप लोग देखते हैं भुट्टे का समय जब आता है तो भुट्टा खूब मिलता है। और फिर उत्तर प्रदेश का बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। बिहार, आंध्र प्रदेश और इसके बाद तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप। ये 4 इम्पोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप हो गए बच्चों। आफ्टर दैट फिर हम लोग अब आगे पढ़ेंगे बेवरेज क्रॉप्स आगे की वीडियो में। ओके, थैंक यू।